क्या आपको भी लगता है कि दिल की शरेयानें सिर्फ़ दवाइयों से, मेडिसिन से साफ़ होती हैं? तो कुछ ऐसी ग़ज़ाएँ भी हैं जो दिल की शरेयानों को साफ़ करने में हेल्प करती हैं। आज की वीडियो में मैं उन तमाम खुराकों के हवाले से बताऊँगा, जिसमें 7 खुराक ऐसी हैं, अगर आप उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, तो आपकी दिल की जो शरेयानें हैं, उनको साफ़ करने में भी हेल्प करेंगी और आपको दिल के अटैक से भी बचाएँगी। मेरा नाम है डॉक्टर कैसर फ़ारूक। आज ये सारी तफ़सील मैं आपसे डिस्कस करूँगा। खून की शरेयानें जो कि हमारे खुलियों को खुराक पहुँचाने का ज़रिया बनती हैं। आप खून की शरेयान को एक पाइप की तरह समझें कि अगर उसमें से कोई तह जम जाएगी, कोई रुकावट आएगी, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस जिसे कहते हैं, या प्लाक बिल्टअप हो जाता है अंदर, जो कि खून को फ्लो को कम कर देगा, तो आगे खून की सप्लाई कम हो जाएगी। खून की सप्लाई कम होगी तो खुलियों को वो चीज़ नहीं पहुंच पाएगी जो मुनासिब ग़ज़ा है उनकी, वो नहीं मिलेगी। तो खुलियों को उनके काम ख़राब हो जाएगा और यही हाल दिल का होता है। अगर दिल की शरेयानों में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए या प्लाक बिल्ट हो जाए, तो इससे वो शरेयानें तंग हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, जिससे फिर हार्ट का अटैक का रिस्क ज़्यादा हो जाता है और फिर दिल का अटैक खुदा न खास्ता बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो आपको अपनी रूटीन में ऐसी कौन-सी ग़ज़ाएँ शामिल करनी हैं जो कि आपको इस हार्ट अटैक के रिस्क को बचाएँ और आपकी कुदरती तौर पे आपकी शरेयानों को साफ़ करने में हेल्प करें। एक तो ग़ज़ाओं में जो सबसे टॉप पे है वो है एवोकाडो। एवोकाडो में सबसे पहले नंबर पे इसमें मोनो अनसैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हेल्दी कोलेस्ट्रॉल समझा जाता है, जो कि आपके स्मॉल डेंस एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है, जो कि अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करता है और बुरे वाले को कम करता है। तो इसकी वजह से भी आपकी जो प्लाक बिल्ड है, यानी कि जो हार्डनिंग है या खून का तह जमने का अमल है, वो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। 1 से 2 एवोकाडो आप डेली अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं या हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा ले सकते हैं अपनी रूटीन के हिसाब से। पाकिस्तान में उतना ईज़िली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पे ईज़िली अवेलेबल है, वो लोग ये आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, उसका इस्तेमाल किया जाए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि पॉलीफिनोल्स हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को कम करते हैं, जिसकी वजह से खून की जो शरेयानें हैं उनमें ब्लॉकेज कम होती है। तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन वर्जिन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों पे, सलाद के ऊपर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप सालन में डाल सकते हैं, सलाद के ऊपर, सब्ज़ी में, इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पकाने के लिए नहीं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जस्ट टॉपिंग के लिए होता है, जो कि सलाद के ऊपर डाला जाता है। तो इसका आप इस्तेमाल करें, ये भी बहुत हेल्पफुल है खून की शरेयानों को ओपन करने में। इवन आप 1 से 2 चम्मच वैसे भी पी सकते हैं, पानी में डाल के ले सकते हैं या सलाद के ऊपर डाल के ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है गार्लिक। लहसुन, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, एक नेचुरल चीज़ है जो कि ब्लड को थिन करने में, खून को पतला करने में अपना हेल्प प्ले करती है। इसमें जो चीज़ है कि कैल्शियम की, जो बेसिकली हमारा जो प्लाक बिल्ड होता है, उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं: कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कैल्शियम। कैल्शियम डिपॉज़िट होता है, तो ये कैल्शियम की डिपोज़िशन को कम करता है, यानी कि खून की शरेयानों में जो तह बनती है उसको कम करने में हेल्प करता है। तो आप 1 से 2 लहसुन रोज़ाना खाली पेट निहार मुँह भी ले सकते हैं, सालन में भी डाला जा सकता है, मुख्तलिफ़ फॉर्म में लहसुन का घर में मौजूद है, कॉमन यूज़ होता है, तो इसको इस्तेमाल करने से भी आपका जो खून का पतला होने वाला प्रोसेस है वो बेहतर हो सकता है। इसके अलावा चौथे नंबर पे है नट्स। मुख्तलिफ़ नट्स की बात करें, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, अखरोट है, इन सब में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत रिच अमाउंट में पाया जाता है, जो कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करता है और बैड को कम करता है, जिसकी वजह से खून की शरेयानों में तह जमने का प्रोसेस कम होता है, सोजिश कम होती है, जिसकी वजह से हार्ट का रिस्क कम होता है। 5वें नंबर पे आ जाती हैं बेरीज़। बेरीज़ में ब्लूबेरीज़ हैं, इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़ हैं, इनका इस्तेमाल किया जाए। इनमें बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि जिस्म में तोड़-फोड़ का प्रोसेस होता है, सोजिश का अमल है, उसको कम करती हैं। तो आप आधा कप या स्ट्रॉबेरीज़ का या ब्लूबेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ओवरऑल आपकी सोजिश को कम करने में हेल्प करेंगी। सोजिश कम होगी तो आप अपनी शरेयानों को बेहतर तौर पे फ़्लो में ला सकते हैं। छठे नंबर पे है सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ।
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें साग आ जाता है, पालक है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनका आप खानों में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे ये क्या है कि जो नाइट्रस इनमें पाया जाता है, नाइट्रस को बेसिकली हमारा जिस्म फिर कन्वर्ट कर लेता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि जो खून की शरेयानें हैं उनको थोड़ा सा ओपन करता है, वाइड करता है, ताकि उनमें खून की बहाव में कोई मुश्किल पेश ना आए, कोई रुकावट पेश ना आए। तो इनमें नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है जो कि ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में भी बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, उसमें विटामिन K2 पाया जाता है। जो कैल्शियम आप विटामिन्स की सूरत में लेते हैं, तो वो कैल्शियम ने किस जगह पे पहुंचना है, प्रॉपर जगह पे पहुंचने के लिए जो प्रिकर्सर ज़रूरी होता है उनको विटामिन K2 है। अगर आप कैल्शियम लेते हैं और वो आपकी शरेयानों में जमना शुरू हो जाए, तो वही आपको हार्ट का रिस्क बढ़ा देगा। तो आप ले तो ताकत के लिए रहे हैं, आप हड्डियों की मजबूती के लिए ले रहे हैं, वही कैल्शियम आपको हार्ट की तरफ ले जाएगा, हार्ट अटैक की तरफ ले जाएगा। तो उसके लिए आपको विटामिन K2 की बहुत ज़रूरत होती है, और विटामिन K2 रिच पाया जाता है, अच्छी अमाउंट में पाया जाता है सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में। तो इसलिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। 7वें नंबर पे आ जाती है फ़िश। जैसा कि आजकल मौसम भी आने वाला है फ़िश का, तो फ़िश का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ग्रिल्ड फॉर्म में। तो फ़िश इस्तेमाल करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच अमाउंट में पाए जाते हैं, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल बुरे वाला है उसको कम करते हैं और अच्छे वाले को बढ़ाते हैं, जिससे भी आपको हार्ट का रिस्क कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये 7 मैंने नेचुरल चीज़ें बताई हैं, जिनको अगर आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन, सोजिश का अमल है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप हार्ट अटैक का रिस्क कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बाकी लाइफ़स्टाइल के जो कंपोनेंट्स हैं, उन पे भी उतना ही अमल करना है। ये तो डाइट में जो चीज़ें ऐड करने की बात की गई है। इसके अलावा आप रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल कम करें, वॉक वर्जिश करें, स्ट्रेस एंग्जायटी को मैनेज करें, तो आप हार्ट अटैक होने से बच सकते हैं। तो मेरा मिशन है आपको दवाइयों से बचाना और आपको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ लेके जाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे फेसबुक पेज को लाज़मी फ़ॉलो करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इन ग़िज़ाओं में से कौन-सी खुराक आपकी रूटीन का हिस्सा है, ताकि आपको इस तरह की मालूमात मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।